1984 में एक शख्स टीवी शो प्रेस योर लुक के ऑडिशन में हिस्सा लेता है। वो इस शो से इतना प्यार करता है कि वो कैलिफोर्निया पहुंचने के लिए ओहायो से 3 दिन का सफर तय करके आया है, और वो शो के मास्कोट वाली एक सोविनियर प्लेट भी प्रोड्यूसर बिल के लिए तोहफे के तौर पर लेकर आया है। आम तौर पर वो एयर कंडीशनिंग की मुरम्मत का काम करता है और गर्मियों में आइसक्रीम ट्रक चलाता है। ऑडिशन इस वक्त रुक जाता है जब असिस्टेंट सनलविया इंकिशाफ करती है कि इस शख्स ने उन्हें झूठा नाम दिया है। पता चलता है कि इसने एक और मुकाबलेबाज की जगह ली है जो अपने अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचा था। इसका असल नाम माइकल है और इसे फौरन बाहर निकाल दिया जाता है। बिल इसके जाने पर अफसोस का इजहार करता है क्योंकि इसे माइकल पसंद था, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर चेक कहता है कि वो एक अजीब आदमी को कास्ट नहीं कर सकता। इसी लम्हे वो एक अजीब सी आवाज़ सुनते हैं और बिल खिड़की से बाहर देखता है तो मालूम होता है कि माइकल वहां तक अपने आइसक्रीम ट्रक पर ही सफ़र करके आया है जो अब चल नहीं रहा। बिल माइकल के अज़्म से मुतासिर होता है, इसलिए वो इसे कहता है कि वो तैयार होकर अगली सुबह शो के लिए वापस आ जाए। इसके बाद माइकल एक तेरट स्टोर पर एक अच्छी जैकेट खरीदने जाता है। वो चोरी से इसके बटनों में से एक तोड़ लेता है और किशेर को कायल करता है कि वो इसे खराब प्रोडक्ट की वजह से डिस्काउंट दे दे। बाद में वो बटन वापस सी लेता है। अगली सुबह सनलविया माइकल और दीगर मुकाबलेबाजों को स्टूडियो का दौरा कराती है। वो फर्जी सीट्स को देखते हैं यहां तक कि गेम शो के एरिया में पहुंचते हैं। माइकल पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश करता है, लेकिन सनलविया फौरन इसे खींच कर ले जाती है। फिर मुकाबलेबाजों को एक कमरे में छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए शो देख सके। आखिरकार सनलविया माइकल और 2 और खिलाड़ियों को कमरे से चांदती है और उन्हें बैक स्टेज ले जाती है, जहां वो मेजबान पीटर और मास्कोट से मिलते हैं। तीनों मुकाबलेबाजों को उनकी सीटों पर बिठाया जाता है और रिकॉर्डिंग सामेईन के जोरदार नारों के साथ जारी रहती है। पीटर हर खिलाड़ी से बात करता है और कुछ लतीफ़े सुनाता है। एड पिछले दिन का फातेह है और जेनी नीवी है। माइकल घबरा जाता है, लेकिन फिर भी अपने मामूली काम और घर पर बैठे अपने खानदान के बारे में बात करने में कामयाब हो जाता है। फिर पीटर सबको कवायद याद दिलाता है। वो एक सवाल पूछता है और बटन दबाने वाला पहला खिलाड़ी जवाब देता है। दीगर खिलाड़ी इससे मुत्तफिक हो सकते हैं, आप अपने जवाब दे सकते हैं। सही जवाब से मुत्तफिक होने पर एक स्पिन मिलता है और गलत जवाबों पर कुछ नहीं मिलता। पहले सवाल का जेनी जवाब देती है और लड़के इससे मुत्तफिक होते हैं। वो सही जवाब देती है, इसलिए सबको स्पिन पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरे सवाल के लिए माइकल पीटर की बात खत्म होने से पहले ही बटन दबा देता है और गलत अंदाजा लगाता है। एड तीसरा सवाल सही जवाब देता है और बाकी इससे मुत्तफिक होते हैं, इसलिए सबको मजीद पॉइंट्स मिलते हैं। माइकल आखिरकार चौथा सवाल सही जवाब देता है। अगले मरहले का आगाज करने से पहले उनका एक मुख्तसर वक्फा होता है। माइकल फ़ोन कॉल करना चाहता है, लेकिन सनलविया समझाती है कि ये इजाज़त नहीं है। वक्फे के बाद पीटर मुकाबलेबाजों की कुर्सियों को घुमाता है ताकि वो बड़ा बोर्ड देख सके। ये एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जिस पर मुख्तलिफ इनामी पैनल हैं और एक रोशनी है जो बज़ाहिर बेतरतीब तौर पर उन पैनल्स में से किसी एक पर रोशन होती है। खिलाड़ी अपना बटन दबाकर रोशनी को रोक सकते हैं और जिस इनाम पर ये रुके वो ले सकते हैं, वो अपनी बारी गुजर सकते हैं और अपने हरीफों को पहले जाने देते हैं ताकि वो दिवालियापिन वाली जगह बैंकक्रप्ट स्पीस हासिल कर सके। सबसे कम स्कोर वाला खिलाड़ी पहले जाता है और वो माइकल है। माइकल बोर्ड पर तवज्जो मरकूज करता है और 2 स्पिन लगाता है। फिर इसे एक मुफ्त स्पिन में 1500 मिलते हैं। बदकिस्मती से इसका तीसरा स्पिन मास्कोट वाली जगह पर जा लगता है और वो सब कुछ खो देता है जिस पर वो जोर से करस करता है। प्रोडक्शन टीम इससे खुश नहीं होती क्योंकि फैमिली शो पर करस करने की इजाज़त नहीं है। वो टेप चेक करते हैं और तस्दीक करते हैं कि इसे एडिट आउट नहीं किया जा सकता, इसलिए वो रिएक्शन मूवमेंट को दोबारा रिकॉर्ड करने का फैसला करते हैं। बिल परेशान हो रहा है क्योंकि अगर माइकल ज्यादा बदतमीजी करता है तो वो इसे ही मोरिद इल्जाम ठहराएंगे। माइकल को डांट पड़ती है और वो फौरन मुआफ़ी मांगता है। एड और जेनी अगले खेलते हैं और वो $4000 कमाते हैं, जबकि माइकल बोर्ड पर रोशनी के पैटर्न का मुताला करने का मौका इस्तेमाल करता है। फिर एक और वक्फे का वक्त होता है और सनलविया मुकाबलेबाजों को बाथरूम ले जाती है। एक मायूस माइकल इसे बताता है कि आज इसकी बेटी की सालगिरह है और इसे फ़ोन कॉल करने के लिए राज़ी कर लेता है। बदकिस्मती से कोई जवाब नहीं देता और माइकल फिर करस करने लगता है। जब वक्फा ख़त्म होता है तो खिलाड़ी अपने बकिया स्पिन खेलने के लिए वापस जाते हैं। माइकल पहले जाता है क्योंकि वो अब भी आखिरी पोजीशन पर है और इस राउंड में
वो हर बार अच्छे वक्त पर बटन दबाता है, जिससे इसे $13,000 और एक इजाफी स्पिन मिलता है। प्रोडक्शन टीम पर जोश तारी हो जाती है और बिल अपने फैसले पर फख्र महसूस करता है। माइकल गुजरने से इनकार करता है और खेलता रहता है, हमेशा ऐसी जगहों पर पहुंचता है जो इसे इजाफी स्पिन देती हैं। पीटर इसे वक्फा लेने का मशवरा देता है क्योंकि वो सब कुछ खो सकता है, लेकिन माइकल रुकने के लिए बहुत पुरजोश है। वो बार बार खेलता रहता है और $28,000 तक पहुंच जाता है, जो शो में एक नया रिकॉर्ड है। हुजूम नए हीरो के लिए नारे लगाता है, लेकिन प्रोडक्शन टीम पुरजोश होने की बजाय शक करने लगती है। बिल इतना परेशान हो जाता है कि वो कमर्शियल ब्रेक का हुक्म देता है और पीटर को अपने ऑफिस में बुलाता है। 2 मेकअप आर्टिस्ट मुकाबलेबाजों की देखभाल के लिए आते हैं और माइकल उन्हें अपने और एड के साथ डबल डेट पर जाने के लिए कहता है ताकि वो जश्न मना सके, लेकिन वो इनकार कर देती है। ऑफिस में प्रोडक्शन टीम पीटर को बताती है कि माइकल के साथ कुछ गलत है। वो चाहते हैं कि पीटर इसे शुमारियाती एहतिमालत का जिक्र करके डराए। जब वक्फा खत्म होता है और शूटिंग जारी रहती है, तो पीटर माइकल को ये बताते हुए सेगमेंट शुरू करता है कि इसने कितनी बार खुशकिस्मती की लहरों को गलत होते देखा है, क्योंकि एक खिलाड़ी बहुत पुरएतिमाद था। वो बिलवासिता तौर पर माइकल को बेवकूफ़ कहने के लिए कुछ लतीफ़े भी बनाता है। ताहम पीटर इसे खा कितनी ही इंतबात क्यों ना दे, माइकल फिर भी स्पिन करता रहना चाहता है। मजीद परेशान होकर बिल चेक को फ़ोन करता है और इससे पूछता है कि वो तहकीक करे कि माइकल हकीकत में कौन है, क्योंकि इसे डर है कि शायद उन्हें धोखा दिया गया हो। जब शो जारी रहता है, चेक माइकल की दरखास्त ढूंढता है, जो एक फ़ोन नंबर के अलावा खाली है। वो फौरन इसे डायल करता है और दरियाफ्त करता है कि ये शो का नंबर है। फिर वो ऑडिशन की टेप देखता है और आइसक्रीम ट्रक याद करता है। चेक पार्किंग लॉट में गाड़ी घूमता है और जब वो खिड़की से अंदर झांकता है तो इसे लाइसेंस प्लेट्स और वीडियो टेपों का एक मजमुआ नजर आता है। पहले तो इसे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड इसे क्रोबार उधार दे देता है। स्टूडियो में माइकल ने $40,000 से ज्यादा कमा लिए हैं। प्रोडक्शन टीम घबराने लगती है और वो गेम रोकने पर गौर कर रही है, लेकिन वो बगैर धोखाधड़ी के सबूत के ऐसा नहीं कर सकती। पीटर माइकल के 50,000 से तजावुज करने के बाद एक और वक्फा करता है। जल्द ही चेक वो तमाम कागजात लेकर अपने ऑफिस वापस आता है जो इसने माइकल की ट्रक से लिए थे। वहां लाइल रॉबर्ट्स के नाम का एक बिजनेस कार्ड है, इसलिए चेक जस्टिस कोर्ट के क्लर्क होने का बहाना करते हुए इसे फोन करता है। वो माइकल के खिलाफ जिस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का जिक्र करता है, इसके बारे में पूछता है और लाइल बताता है कि माइकल पिरामिड स्कीम का इस काम चलाया करता था। जब चेक मजीद तफसीलात पूछने की कोशिश करता है, तो लाइल को एहसास होता है कि ये कोई असली अदालत का मुलाजिम नहीं है, इसलिए चेक फोन किट देता है। अगला चेक टेप्स चेक करता है। पहले तो वो चेक के खानदान की होम मूवीज लगती हैं, लेकिन जल्द ही इसे पता चलता है कि उन क्लिप्स पर शो के पुराने एपिसोड की रिकॉर्डिंग्स चढ़ाई गई हैं। शो के मखसूस हिस्सों को देखने के बाद जो रिकॉर्ड किए गए थे, चेक स्टूडियो वापस आता है और देखता है कि माइकल पैसे जीतता कैसे जा रहा है। माइकल की आंखों की हरकत को देखते हुए चेक को एहसास होता है कि इसने रोशनी के पैटर्न्स को याद कर लिया है और इसीलिए वो हमेशा जानता है कि बटन कब दबाना है। इसके बाद चेक प्रोडक्शन टीम में शामिल होता है और उन्हें आखिरी 3 स्पिन्स को रिवाउंड करने को कहता है। वो चेक की आंखों की हरकत और इसके जल्दी जश्न मनाने की तरफ इशारा करता है। एक घबराया हुआ बिल इंकिशाफ करता है कि रोशनी बेतरतीब नहीं है, इसके सिर्फ 5 पैटर्न हैं। अगर कोई शो को काफी बार देखे तो पैटर्न्स को याद रखना मुश्किल नहीं होगा। बिल तस्लीम करता है कि चेक सही था। माइकल वाकई एक अजीब आदमी है। अगले वक्फे के दौरान सनलविया दीगर मुकाबलेबाजों को मुआफी के तौर पर ब्रांडेड टी शर्ट्स देती है। माइकल के लगातार जीतने के स्ट्रीक की वजह से उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलेगा। चूंकि सनलविया मसरूफ है, माइकल मौका पाकर उधर उधर घूमता है और दरियाफ्त करता है कि मेकअप आर्टिस्ट को फ्लर्टिंग से कोई एतराज नहीं है अगर पीटर करे। चूंकि फोन की निगरानी कोई नहीं कर रहा, माइकल अपने खानदान को फोन करता है और इसकी बीवी फोन उठाती है। वो इसकी बात सुनकर खुश नहीं होती क्योंकि वो एक गैर हाजिर बाप है, लेकिन वो फिर भी इसे अपनी बेटी से बात करने देती है ताकि वो इसे सालगिरह मुबारक कह सके। इसे फोन रखने पर मजबूर किया जाता है जब वक्फे के खत्म होने की घंटी बजती है। माइकल मुड़ता है और देखता है कि मास्कोट इसे देख रहा है। प्रोडक्शन टीम बहस कर रही है कि क्या करना है। याद रखने को धोखाधड़ी के तौर पर दर्जाबंदी नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें माइकल को रोकने के लिए कोई दूसरी हिकमत अमली दरकार है। बहस इस वक्त रुक जाती है जब पीटर की तरफ से एक कॉल आती है जो उन्हें होम प्ले स्पिन रूल की याद दिलाता है।
اس سے ٹیم کو ایک خیال آتا ہے کہ مائیکل کو ناکام کیسے بنایا جائے۔ اس کے بعد پیٹر ایک اسپیشل سیگمنٹ ریکارڈ کرتا ہے۔ وہ عوام کو بتاتا ہے کہ شو کی تاریخ میں پہلی بار ایپیسوڈ ان کے الاٹڈ ٹائم سے زیادہ طویل ہو گیا ہے، اس لیے شاید وہ رات تک وہاں موجود رہے۔ اب تک مائیکل نے تقریباً $70,000 جیتے ہیں اور اس کے پاس اب بھی اسپن باقی ہیں۔ وہ پھر جاتا ہے اور کچھ اور پیسے بناتا ہے، اس سے پہلے کہ پیٹر اعلان کرے کہ ہوم پلے اسپن کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیکل کو آڈینس کے کسی بے ترتیب رکن کے ساتھ جوڑا جائے گا جو اگلے روشنی کے انتخاب کے مطابق اتنی ہی رقم حاصل کرے گا۔ خوش قسمت شخص کا نام مائیکل کے ڈیسک پر ایک کارڈ پر ہے، اس لیے وہ اسے کھولتا ہے اور لائل کا نام پڑھ کر گھبرا جاتا ہے۔ مائیکل اب انتہائی بے چین ہے، پھر بھی وہ توجہ مرکوز کرنے اور صحیح موقع پر بٹن دبانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسے ہوائی میں ایک 5 ستارہ لگژری ریزورٹ کا ٹرپ ملتا ہے۔ پیٹر اعلان کرتا ہے کہ ایل کو بھی یہی انعام ملے گا۔ اسی لمحے مائیکل کے چہرے پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک سپاٹ لائٹ کو حرکت دی جاتی ہے، جس سے وہ چند سیکنڈ کے لیے اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ اس پر شکایت کرتا ہے اور جینی اس کے ساتھ مل جاتی ہے، اس لیے ایک اور وقفہ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ نیٹ ورک کے سی ای او اسٹوڈیو پہنچتے ہیں تاکہ پروڈکشن ٹیم کا سامنا کرے۔ وہ غصے میں ہے کہ گیم میں صرف 5 پیٹرنز پروگرام کیے گئے تھے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ مائیکل کو کس نے اندر آنے دیا۔ بل جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ چیک نے کیا۔ اسٹوڈیو میں جینی سنلویا سے بحث کرتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شو مائیکل کے ساتھ خصوصی سلوک کر رہا ہے۔ جب جیمی فون کال کا ذکر کرتی ہے تو سنلویا اسے کھینچ کر لے جاتی ہے۔ مائیکل ایڈ کو بتاتا ہے کہ شو کے منتظمین اس کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ وہ کارڈ پر نام جانتا ہے اور ایڈ کو لگتا ہے کہ یہ اتفاق تھا، لیکن مائیکل کو اس پر شک ہے۔ ایڈ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں مائیکل کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ بہت گھبرا کر مائیکل اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے ٹہلنے نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فون غائب ہے۔ چیک اسے کونے میں لے جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کسے فون کر رہا تھا، جس پر مائیکل گھبرا کر اسٹوڈیو سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اپنی ٹرک میں چھپ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لاک توڑ دیا گیا ہے۔ جب وہ اس کے بارے میں ایک گارڈ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک پولیس افسر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ ابھی آیا ہے کیونکہ اسٹوڈیو نے بیک اپ کے لیے بلایا تھا۔ مائیکل وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہر طرف پولیس دیکھتا ہے، اس لیے وہ یہ ماننے لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے ہے۔ کچھ دیر تک چھپتے بھاگتے رہنے اور صرف مزید پولیس کو دیکھنے کے بعد مائیکل کے پاس سوائے واپس اندر جانے کے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ وہ غلط دروازہ چن لیتا ہے اور غلطی سے ایک اور شو میں جا پہنچتا ہے۔ میزبان سمجھتا ہے کہ وہ مہمان ہے، اس لیے اسے بیٹھنے کی دعوت دیتا ہے۔ مائیکل شیئر کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے خاندان کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹی وی اسکرین پر ہو جب وہ دیکھ رہے ہوں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں میں اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی بیٹی کی خاطر کیا ہے۔ انٹرویو اس وقت رک جاتا ہے جب سنلویا مائیکل کو صحیح اسٹوڈیو میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اس دوران چیک ٹیم سے ملنے جاتا ہے اور یہ جان کر تباہ ہو جاتا ہے کہ بل نے ہر چیز کا الزام اس پر ڈال دیا ہے۔ ایک بحث چھڑنے ہی والی ہوتی ہے، لیکن ایک آپریٹر انہیں روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہجوم مائیکل کو بالکل پسند کر رہا ہے، اسے ایک قومی ہیرو سمجھ رہا ہے۔ اگر وہ اپنے کارڈز صحیح کھیلے تو وہ اسے ایک پبلسٹی سٹینٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ سی ای او کو خیال پسند آتا ہے اور وہ اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ وہ اس ایپیسوڈ کو امریکہ کے خوش قسمت ترین آدمی کے طور پر پروموٹ کر کے نشر کریں گے۔ شو جاری رہتا ہے اور مائیکل جیتتا رہتا ہے۔ چیک اپنی ڈیسک پر واپس آتا ہے تاکہ تنہائی میں روئے اور اس فون کو دیکھے جو اس نے ہٹایا تھا۔ جب وہ ریڈائل بٹن دباتا ہے تو اسے مائیکل کی بیوی سے بات ہوتی ہے۔ جلد ہی مائیکل کے پیسے $1,00,000 کے نشان کو پار کر جاتے ہیں، جو 2025 میں $3,00,000 کے برابر ہوں گے۔ پروڈکشن ٹیم جشن منا رہی ہوتی ہے کہ اچانک سب جامد ہو جاتے ہیں جب پیٹر اعلان کرتا ہے کہ اس کے پاس مائیکل کے لیے ایک خصوصی کال ہے۔ چیک مائیکل کی بیوی کو آن ایئر کر دیتا ہے اور وہ اسے کرت ہے، کہتی ہے کہ وہ اس کی چالوں سے تنگ آ چکی ہے۔ وہ اس سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کو کہتی ہے اور فون کاٹ دیتی ہے۔ اسٹوڈیو خاموش ہو جاتا ہے اور پیٹر بھی نہیں جانتا کہ کیا کہے۔ مائیکل پاگل ہو جاتا ہے اور اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے وہ ایک اور وقفہ لیتے ہیں۔ پروڈکشن ٹیم گھبرا رہی ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ کس نے کیا، لیکن ساؤنڈ ٹیکنیشین کہتا ہے کہ اسے بل کے دستخط کردہ ایک نوٹ ملا تھا۔ ایڈیٹر اشارہ کرتا ہے کہ وہ اس سیگمنٹ کو کاٹ سکتا ہے اور انہیں کھیلتے رہنا چاہیے۔ تاہم سنلویا انہیں بتاتی ہے کہ مائیکل واپس آنے سے انکار کر رہا ہے۔
बिल इससे बात करने जाता है और इसे बताता है कि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो इसे नहीं रोक सकते। अगर माइकल को पैसे चाहिए तो इसे गेम खत्म करनी होगी। जब बिल इसे एक स्टार और कौमी हीरो कहता है तो माइकल इस शर्त पर वापस जाने के लिए राजी हो जाता है कि वो इसे पहले अपनी बीवी को फोन करने दे। वो फोन उठाता है लेकिन इसे एहसास होता है कि वो इससे बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए वो फोन किए बगैर ही शो पर वापस चला जाता है। अगले राउंड के लिए माइकल अपनी बारी एड को दे देता है। हुजूम इसकी मेहरबानी का जश्न मनाता है जबकि प्रोडक्शन टीम शाक में है। एक गुस्से में बिला सोवीनियर प्लेट तोड़ देता है। वो इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि इस एपिसोड को सिर्फ एक बार नशर किया जाएगा और फिर इस कहानी को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। एड और जेनी के खेलने के बाद बारी फिर माइकल को मिलती है, जिसके पास एक स्पिन बाकी है। वो अपनी आंखें बंद करके बटन रोकने का इंतखाब करता है। 2 हफ्ते बाद माइकल का खानदान शो देख रहा होता है। एल गुस्से में आकर टीवी बंद कर देता है और लड़की को स्कूल छोड़ने ले जाता है। माइकल की बीवी इसे दोबारा ऑन करती है और दरियाफ्त करती है कि माइकल सब कुछ जीत गया। स्क्रीन पर पीटर इससे पूछता है कि वो पैसे के साथ क्या करेगा और माइकल जवाब देता है कि वो नहीं जानता। ये एक सच्ची कहानी पर मबनी है। माइकल के एपिसोड के बाद नेटवर्क ने बोर्ड में 27 मजीद पैट्रन्स शामिल किए और मुकाबलेबाजों की जीत की हद $75,000 मुकर्रर कर दी। इस तरह के मजीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें।